इस कप को ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन मेरे हाथ और कप के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, जिसके कारण मेरे हाथ और कप के बीच में फ्रिक्शन, नॉर्मल या कॉन्टैक्ट फोर्सेस अराइज हो रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अर्थ के पुल को मेरा छोटा सा हाथ बैलेंस कर दे रहा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे हाथ और कप के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अराइज हो रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इसको मैटर से एसोसिएटेड एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं चार्ज, इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर में हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज समझते हैं और चार्जेस के इन्फ्लुएंसेस, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की मदद से इनफैक्ट हम वेरियस अप्लायंसेस जैसे कि लेज़र प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन या फिर कुछ स्पेशल एयर प्यूरीफायर्स की वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आप डेली लाइफ से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। आइए बच्चों, जान लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि मैटर से एसोसिएटेड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। देन चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है। देन किसी बॉडी पर जो चार्ज का अमाउंट है वो क्वांटाइज्ड होता है। देन चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पर भी चार्ज की वैल्यू बदलती नहीं है। देन सेकेंडली बच्चों, आपको 5 मेथड्स ऑफ चार्जिंग मालूम होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है चार्जिंग बाय कंडक्शन या रबिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क पर चले जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रॉड खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो कंडक्शन में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है बच्चों। देन सेकेंड मेथड इज इंडक्शन, जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्लास्टिक स्केल को आप किसी कपड़े से रब करके और स्मॉल पेपर बॉल्स के नज़दीक लेकर के आते हैं तो स्मॉल पेपर बॉल्स उस प्लास्टिक स्केल की तरफ अट्रैक्ट होती है। एक्चुअली चार्ज्ड स्केल के कारण पेपर बॉल्स पर ऑपोजिटली चार्ज इंड्यूस होता है, जिसके कारण पेपर बॉल्स स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देन फोर्थ इज थर्माइनिक इमिशन एंड फिफ्थ इज फील्ड इमिशन। तो ये टोटल 5 मेथड्स आपको फंडामेंटली काफ़ी क्लियर होना इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कूलम्स लॉ, which is a fundamental law of this chapter which gives us force between 2 point charges, जिसमें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए, यानी कि कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एज वेल एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के प्रोपोर्शन में होता है बच्चों। ये बिल्कुल सिमिलर होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो सेकेंडली आपको इसका कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए। देन बच्चों, नेक्स्ट आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉइंट चार्जेस की पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दी होती है। देन नेक्स्ट बच्चों, कई बार चार्जेस किसी मीडियम में, किसी लिक्विड में इमर्ज होते हैं, तो कूलम्स लॉ इन मीडियम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम की प्रेजेंस से कैसे बदल जाता है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसकी मदद से हम किसी गिवन पॉइंट चार्ज पर बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण फोर्स निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन सेकेंडली आप इसकी एप्लीकेशंस, खास तौर पर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स के केस में आपको ये मालूम होना चाहिए। देन इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस या पार्टिकल्स जो कि थ्रेड से सस्पेंडेड हैं, आइडेंटिकल थ्रेड से किसी सीलिंग के कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हैं और इक्विलिब्रियम में, इसकी भी स्टडी आपको आनी चाहिए। इसमें एक्चुअली थ्रेड का वर्टिकल के साथ एंगल कैलकुलेशन आपको बच्चों आना चाहिए, गिवन दैट पार्टिकल के मासेस और पार्टिकल पर चार्जेस आपको मालूम है। देन बच्चों, नेक्स्ट आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन स्क्वायर हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, एटसेट्रा। तो
ऐसी सिचुएशंस में किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पर जो चार्ज है उस पर बाकी चार्जेस क्या फोर्स लगा रहे हैं, या सिस्टम के एक्सिस पर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो पॉलीगन के वर्टिसेस पर जो चार्जेस हैं कलेक्टिवली उस एक्सिस के चार्ज पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, ये आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट बच्चों, एक यूनिफॉर्मली चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेशन भी सुपरपोजिशन एंगल से आपको आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी मालूम होनी चाहिए जो कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है। देन आपको मोशन ऑफ पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स मालूम होनी चाहिए। देन बच्चों फोर्थ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, ये क्लियर होना भी इंपॉर्टेंट है। फर्दर नेक्स्ट बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, खासतौर पर ऐसा सिस्टम जिसमें पॉइंट चार्जेस किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर हैं, या फिर ऐसा सिस्टम जिसमें पॉइंट चार्जेस किसी क्यूब के वर्टिसेस पर हैं, ये मालूम होना इंपॉर्टेंट है। बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस या बॉडीज, जिसमें सबसे पहले आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट फील्ड ड्यू टू अ बॉडी, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। देन इस मेथड की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज निकालना, कंप्यूट करना आना इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास तौर पर रॉड का फील्ड, आर्क का फील्ड, रिंग का फील्ड, रिंग के एक्सिस पर, उसके सेंटर पर दोनों ही, देन डिस्क का फील्ड, देन उसके बाद थिन शीट, थिक इनफाइनाइट शीट, देन एक हेमिस्फीयर का फील्ड, ये फील्ड्स के एक्सप्रेशंस की डिडक्शन एंड मेमोराइजेशन प्रिटी इंपॉर्टेंट है। फील्ड्स के एक्सप्रेशन के साथ साथ इनका ग्राफिकल वेरिएशन भी आना बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट बच्चों आपको खास तौर पर रिंग के फील्ड की स्टडी क्लियर होनी चाहिए कि ये फील्ड रिंग के एक्सिस पर कहाँ मैक्सिमम होता है। देन रिंग के सेंटर पर यदि कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, स्लाइड डिस्टर्बेंस पर ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेशन भी आना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ और उनके रीजंस आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपको वैरायटी ऑफ सिस्टम्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ इक्वल बट ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस है, या फिर चार्जेस इक्वल ना होकर के अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ केसेस में आपको फील्ड लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर सपोज प्लस Q1 एंड माइनस Q2 का एक सिस्टम है, इसमें फील्ड लाइन प्लस Q1 से माइनस Q2 की तरफ जाती है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के साथ जो एंगल्स बनाती है, उन एंगल्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला इजी टॉपिक है कूलम्स लॉ, देन सेकंड इजी टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, थर्ड इजी पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये तीनों ही टॉपिक्स बच्चों ऐसे हैं कि जिनकी अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आप प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट समझ लेते हैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ करनी है, यानी कि इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स। पहला डिफिकल्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस या बॉडीज, जिसमें सबसे पहले आपको बॉडी का एक पार्ट या एलिमेंट लेकर के उसका फील्ड निकालना होता है और फिर उसे इंटीग्रेट करके बॉडी का फील्ड आपके पास कंप्यूट होता है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, खासतौर पर उनकी जिनकी इंटीग्रेशन पर कमांड नहीं है, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। देन सेकेंड डिफिकल्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जिनकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होती है बच्चों। देन थर्ड डिफिकल्ट पार्ट इज फ्लक्स कैलकुलेशन। एक्चुअली अपने आप में वैसे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चों को फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्लियर नहीं होता, एरिया वेक्टर का मतलब नहीं पता होता, तो उनको डिफिकल्ट लग सकता है। देन फोर्थ डिफिकल्ट पार्ट इज गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस पार्ट की भी आपको सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बच्चों। इस चैप्टर में कमांड के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लेते हैं प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहला प्री रिक्विजिट है बेसिक ज्योमेट्री। देन सेकंड रिक्वायरमेंट है बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी आइडेंटिटीज की नॉलेज। देन थर्ड आपको बच्चों कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। देन फोर्थ प्री रिक्विजिट इज बच्चों सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग। कुछ सब टॉपिक्स में सॉलिड एंगल की मदद से प्रॉब्लम्स इजीली हो जाती हैं, तो अगर आपको सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसको आप
एडवांटेज ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों, इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस समझने के लिए जान लेते हैं पास्ट ईयर में इस टॉपिक की वेटेजेस क्या रही हैं। बच्चों ईयर 23, 22, 21 तीनों ही सालों में एवरी ईयर 2 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन 20 में 3 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड एंड ईयर 19 में 4 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। Overall in 5 years 13 problems which have been from easy to moderate difficulty level have been asked from this topic. In your exam you can expect around 3 problems from this topic. बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सॉलिड कॉन्फिडेंस के लिए अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में अराउंड एटलीस्ट 12 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन आपको इस टॉपिक में 24 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम कमिट करने पड़ेगा बच्चों, जिसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पार्ट 1 यानी कि इनिशियल फेज में आप 12 आवर्स डिवोट कीजिए इस टॉपिक को, जिसमें अराउंड 180 to 200 क्वेश्चंस का क्वालिटी असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कीजिए। देन पार्ट 2 में रिवीजन फेज में अगेन 6 आवर्स इस टॉपिक को आप दीजिए, जिसमें आप एक 2 आवर्स का टेस्ट प्लान कर सकते हैं, विच शुड बी कंप्राइजिंग ऑफ ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। बच्चों, थर्ड पार्ट में एग्जाम से पहले अगेन 6 आवर्स इस टॉपिक को दीजिए, जिसमें दिस टाइम आप 2 टेस्ट इंक्लूड कीजिए, 1 आवर ईच, बट मेक श्योर टेस्ट टफ लेवल क्वेश्चंस के बच्चों होनी चाहिए। अगर आप ये स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि इस चैप्टर में आपको इनफ कॉन्फिडेंस बच्चों मिलेगा। और मेरी एक बात ध्यान से समझिए बच्चों, ये चैप्टर क्लास 12th का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इनिशियल फाउंडेशन चैप्टर है। इस चैप्टर में आप चार्ज और फील्ड के जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, वो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स जैसे कि कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एटसेट्रा को समझने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए तो बाकी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और डेडिकेटेड होकर के इस चैप्टर को बच्चों पढ़िएगा। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।